नमस्कार, ये हमारा दूसरा एपिसोड होगा स्टॉक मार्केट के ऊपर। हमने पहले एपिसोड में ये देखा कि स्टॉक मार्केट है क्या। जैसे मैंने कहा था कि गवर्नमेंट्स और कंपनीज अपने शेयर्स को बेचते हैं ताकि आप जैसे कॉमन लोग उसमें इन्वेस्ट करें, और आप जब इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा बढ़ेगा या घटेगा, ये पॉसिबिलिटी तो हर जगह पर होती है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है पैसे बनने की भी और पैसे पूरे डूबने की भी। तो हमने इसके बारे में देखा था। अब हम देखेंगे एक उदाहरण के साथ कि स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनता है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर आपने उतना पैसा लगाया होता तो कितना होता। देखो, कंपनी का नाम है विप्रो। उस विप्रो कंपनी में आपने या आपके दादा ने, परदादा ने, जो भी आपके परिवार में जो पूर्वज होंगे, अगर उन्होंने मान के चलिए 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट्स अगर कर दी होती 20 साल पहले, तो उसका करीब करीब आज 400 से 500 करोड़ के आसपास का पैसा बनता। अब सवाल ये होगा कि सर ये पैसा कैसे बनता। जब आप एफडी में पैसा लगाते हो तो आपको ब्याज मिलता है। ब्याज का रेट करीब करीब इंडिया में हमने देखा गया कि 5 से 6% मिलता है। मान के चलिए हर साल जो भी आपको ब्याज मिलता है, उस ब्याज के ऊपर अगर आप वही ब्याज को इन्वेस्ट करते हो तो फिर से पैसा बनेगा, करेक्ट। तो कंपनी के पास भी ऐसे जब कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो कंपनी वही प्रॉफिट या तो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है या फिर उसको इन्वेस्ट करती है। दोनों केस में शेयर होल्डर का फायदा होता है, क्योंकि अगर मैं 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता हूं और कंपनी के मेरे पास कुछ शेयर्स है, कंपनी जब प्रॉफिट बनाती है, कंपनी जब उसी प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट करती है तो मेरे शेयर्स की प्राइस अपने आप बढ़ने लगती है। तो वो एक एग्जाम्पल था विप्रो का। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूंगा तो एमआरएफ का। हम सबको पता है एमआरएफ शेयर्स की प्राइस आज से करीब 20 साल पहले 10 रुपए के आसपास थी। आज वही प्राइस आप जाके देख लीजिएगा मार्केट में करीब करीब 1.5 लाख रुपए है। अब समझ लीजिए कि अगर आपने 100 रुपए के 10 शेयर्स भी अगर आपके परदादा ने लिए होते तो 100 इंटू मतलब आपको कितने शेयर्स आते। अगर 10 रुपए का एक शेयर से तो कम से कम 10 शेयर्स आते, ठीक है। अगर मैं 10 इंटू 1.5 लाख भी अगर आज करूं तो कम से कम 15 लाख रुपए की वैल्यू हो रही है। मतलब 100 रुपए के 15 लाख, तो 1,000 रुपए अगर इन्वेस्ट कर दिया होता तो जरा सोचिए कितने होते, 1.5 करोड़। अगर वही मैं 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो कितने होते, तो जरा सोचिए, मतलब करोड़ों में वैल्यू जाएगी, क्योंकि इन सब के बारे में हमको पता ही नहीं है। देखो, कुछ लोग हैं कि जो हमको ये पता चलने ही देना चाहते हैं, जैसे कि अदानी है, अंबानी है, बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स हैं। उनको इस बात का डर है कि अगर हमको ये पता चले कि वहां पे पैसे कैसे बनते हैं तो हर गरीब वहां पे जाके पैसे बनाने लगेंगे। तो इसलिए बड़े लोग सिर्फ मार्केट से पैसा उठाते हैं, पैसा बनाते हैं और हम सबको बेवकूफ में बनाते हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इंडिया का हर एक गरीब जिसकी कैपेसिटी अगर 1,000-2,000 भी अगर लगाने की है तो वो स्टॉक मार्केट जैसे मार्केट में पैसे लगाने की कोशिश करे। क्योंकि हम कोशिश ही अगर नहीं करेंगे, हमेशा अगर हम रिस्क के बारे में सोचेंगे, देखो हम खुद ही एक रिस्क है। हम कब तक जिएंगे, कब तक रहेंगे हमको नहीं पता, लेकिन जब तक है तब तक हम ऐसे हर चीज को हमें कोशिश करना चाहिए जहां से हमारे पैसे डबल होंगे। स्टॉक मार्केट में अगेन कहूंगा कि यह सट्टा बाजार बिल्कुल भी नहीं है, तो यह आपके दिमाग से निकाल दे। जब कंपनियां प्रॉफिट बनाती है, पैसा बनता है, तब आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। तो यह सट्टा बाजार बिल्कुल भी नहीं है। तो आज से हम सबको एक निश्चय करना है कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम सोचेंगे। और एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा, हमारे देश में 150 करोड़ से भी ज्यादा के लोग हैं। उसमें से 70 करोड़ के आसपास लोग ओटीटी के ऊपर मूवीज देखने के लिए अमेजॉन प्राइम या फिर जैसे नेटफ्लिक्स ये डाउनलोड कर चुके हैं। एंड वही अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं तो देख लीजिए कि करीब करीब सिर्फ 4 करोड़ लोगों के पास ही डीमैट अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है। तो इसका मतलब क्या है, अगर 4 करोड़ से
10 या 20 करोड़ या 40 करोड़ के आसपास अगर हमारे डीमैट अकाउंट ओपन होते हैं या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होते हैं, तो जरा सोचिए कि कितना ज्यादा मार्केट में पैसा आएगा और कितना ज्यादा लोग पैसा बना सकते हैं। देखो, रिस्क तो हर जगह पर है, बट अगर आपको यह पता है कि उस रिस्क को कितना लिया जाए, कितना मतलब कैसे लिया जाए, अगर यह पता है तो वो रिस्क कुछ भी नहीं है। तो इस बात को भी आप समझिए और इसके बारे में अगर जो भी नॉलेज चाहिए तो आप बस मुझे फॉलो करिए। आपको बिल्कुल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डेली हम एपिसोड लेके आएंगे आने वाले समय में। आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉलो करना है और वॉच करना है। आप जितना ज्यादा वॉच करोगे उतना ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, बहुत सारे ऐसे मार्केट है। हम लेजिट चीजों की बात करेंगे, जो लीगल चीजें उसकी बात करेंगे और उसके थ्रू आपको पैसे कमाने के मौके बहुत सारे मिलेंगे। देखो, मेरा यह मकसद है कि हमारे गांव के जो यूथ है वो गांव में जो सट्टा खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, वो ना खेल के अगर वो पैसा स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं तो उनके पास एक विजन आएगा, उनके पास एक पैसा कमाने का मौका आएगा। वही पैसा वो अपने जो भी जीवन में करना चाहते हैं उन चीजों पर खर्च कर सकते हैं। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम यहीं पर रुकते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में हम ये जानते हैं कि क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या लगेगा, क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, कैसे हम वहां पर इन्वेस्ट करने की शुरुआत कर सकते हैं, मिनिमम कैपिटल कितना है, उन सब चीजों के टेक्निकल चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप फालतू चीजों के लिए सब्सक्राइब करने के लिए समय होता है, लेकिन आपके भविष्य के बारे में अगर कोई बताए तो आपके पास समय नहीं होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद।